हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर। और आज है संडे का दिन। हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, आप भी जब स्टडीज करते हैं तो स्टडीज के अंदर एक रूटीन को फॉलो कीजिए। संडे के दिन आप लोगों का रिवीजन डे होना चाहिए। जो भी आप लोगों ने पूरे वीक पढ़ा है उस शेड्यूल का आप लोगों को रिवीजन करना है। जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं उसका रिवाइज करना है। रिवीजन एक सक्सेस की तरह काम करता है। यदि आप लोगों ने चीजों को रिवाइज नहीं किया तो आपकी मेमोरी से वो गायब हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं साइकोलॉजिकली। मन जो है वो तीन तरीके का होता है। चलिए आज संडे का दिन है, थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। मन जो है वो तीन तरीके का होता है। हम लोग बात करें सबसे पहले अचेतन मन की, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका अवचेतन मन, ठीक है। और उसके बाद में होता है चेतन मन। जो चीज आप लोग लाइव देखते हैं, सामने देखते हैं, वो आप लोगों के चेतन मन के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। जैसे मूवीज देख रहे हैं, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो आपके चेतन मन में स्टोर है। और यदि आपने उस लेक्चर को थोड़ा छोड़ा है या फिर कुछ समय बाद, वो जो है वो अवचेतन मन के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। तो जब आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपके चेतन मन में वापस से आ जाएगी। लेकिन यदि आप लोगों ने उसको रिवाइज नहीं किया, याद करने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो पहुंच जाएगा आपके अचेतन मन के अंदर। और अचेतन मन से किसी भी परिस्थिति को, किसी भी मेमोरी को वापस से रिकॉल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो जब कोई चीज आपके अवचेतन मन में पहुंच जाती है तब आप उसे रिवाइज करते हैं तो फिर आप लोगों के लिए वो वापस से तैयार हो जाती है चेतन मन के लिए। लेकिन यदि रिवाइज नहीं किया तो अचेतन मन। शायद आप लोग कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि आप लोग को रिवाइज जो है वो ज्यादा से ज्यादा करना है। ज्यादा बुक्स ना पढ़ें, कम से कम बुक्स जो हैं उनको रेफर करें और उन्हें बार बार जो है वो आप लोग अपनी स्टडीज के अंदर शामिल करें। चलिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एसएससी जीडी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और काफी बेहतरीन वैकेंसी जो है वो निकली है। आप लोग ऐप पर जाइएगा और ऐप जो है वो आप लोग को डाउनलोड करनी है, स्टडी ग्लोस की लर्निंग ऐप। और वहां पर कई सारे कोर्सेज जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो खास तौर से फीमेल्स के लिए 50% डिस्काउंट के साथ में सिट 50 कोड यूज करके आप लोग बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो हैं उनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो या फिर कोई फीडबैक हो तो फिर मुझे आप लोग वहां पर मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर जो है वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उनका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशील जो है वो कोविड वैक्सीन विकसित की है? तो हीट को टॉलरेट, आप लोग कई बार न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते होंगे कि वैक्सीन जो है वो खराब हो गई है, क्योंकि वैक्सीन के लिए जो टॉलरेंस जो टेम्परेचर है वो है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। यदि इसके पार जाता है तो फिर वो वैक्सीन खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन आईआईएससी बैंगलोर जो है इनके द्वारा एक ऐसी वैक्सीन इजाद की गई है जिसको यदि 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो काफी समय तक स्टोर रह सकती है। या हम लोग कहें कि 3 से 4 महीने तक। और यदि 100 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाए तो भी वो 90 दिन तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो काफी बेहतरीन वैक्सीन जो है वो आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा विकसित की गई है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। आप लोग की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी जो है वो एज ए ग्रीन फ्यूल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो 17 डिसाइड किए हुए हैं 2030 तक। उन्हीं के अंदर है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है, ग्रीन फ्यूल, उसकी तरफ बढ़ना है। लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वो है सिक्किम, क्योंकि सिक्किम जो है वो ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक स्टेट है तो इसके साथ ही समझौता किया जाएगा। यदि यूनियन टेरिटरी के लिए पूछे तो आप लोगों को करना है लक्षद्वीप। पहली यूनियन टेरिटरी है जो कि ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी है। ऑर्गेनिक का मींस है कि कोई भी केमिकल्स जो है वो यूज नहीं किए जाएंगे। विश्व का पहला छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 जो है इसको चाइना ने लॉन्च किया है। छोटे रिएक्टर का मींस है कि इसके अंदर जैसे D2O है, भारी पानी जो है, हैवी वाटर, इसका यूज किया जाता है किसके लिए? वो है मॉडरेट के लिए। तो चाइना ने एक छोटा रिएक्टर जो है वो विकसित किया है
छोटे रिएक्टर का मीन्स है कि जो हम लोग बड़े रिएक्टर के अंदर जो भी रिएक्शंस देखते हैं यूरेनियम की, उसको अब छोटे रिएक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज जो है वो बाबर आजम बने हैं। इन्होंने 14 वनडे के अंदर शतक लगा दिए। देखिए, शतक लगाने के मामले में हम लोग जैसे स्मृति मंधाना की बात करें तो स्मृति मंधाना ने क्या किया था कि 10 मैचों में लगातार 10 50 जो थी वो बनाई थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। ठीक है, बात करें हम लोग लेडी तेंदुलकर की। लेडी तेंदुलकर ने क्या किया था कि 7000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी और इसके साथ में ही 10,000 रन बनाने वाली क्या बन गई थी, दूसरी महिला क्रिकेटर वो बनी थी। ठीक है, तो नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, बाबर आजम। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रोम की ट्रीटी हुई थी और इसी दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी स्थापना हैग के अंदर की गई थी। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव जो है वो शुरू किया गया है, तो तेलंगाना के अंदर बोनालू उत्सव शुरू किया गया है और बोनालू का मीन्स होता है भोजन। ठीक है, खाना जो है ये इसका मीन्स होता है और वहां पर जब नई फसल कटती है तो फिर ये उत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को की गई थी और इसके लिए जो कमीशन है वो है श्री कृष्णा कमीशन। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है, तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने अपने लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया है इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो है किसान सारथी। ये जो है वो किसानों को अपडेट देगा कि मंडियों के अंदर क्या दाम जो है, क्या प्राइस सब्जियों के चल रहे हैं, इसके साथ में ही जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएंगे उसके लिए, और आपकी सॉइल का पैटर्न क्या है। जैसे ही आप इसके अंदर अपनी लोकेशन फीड करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप जहां पर रहते हैं उस सॉइल के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है और वहां पर कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए। तो किसान सारथी ऐप जो है ये आप लोग याद रखिएगा। शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद जो है वो सानिया मिर्जा को गोल्डन वीजा दिया गया है दुबई के द्वारा। गोल्डन वीजा का मीन्स है कि वहां पर आप लोग को लगभग 5 से 10 साल तक कोई भी वीजा लेने की जरूरत नहीं है और फिर बाद में इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हुआ है, तो 2013 से 2017 तक पाकिस्तान के वो राष्ट्रपति रहे हैं और इनका रिसेंटली क्या हुआ है, देहांत हुआ है। भारत के साथ किस देश ने वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है वो आयोजित की है, तो यहां पर श्रीलंका और मालदीव करेक्ट आंसर रहेगा। तो श्रीलंका, मालदीव और भारत जो हैं इन तीनों ने मिलकर जितना भी स्मगलिंग होता है इंडियन ओशियन के अंदर उसे रोकने के लिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, तो TTX ना देकर यदि ऑपरेशन शील्ड कहे तो भी आपको करेक्ट आंसर जो है वहां से चूज कर लेना है। हाल ही में किस देश में पहली बार मंकी बी वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है, तो वो है चाइना के अंदर। मंकी बी वायरस से आपकी जो स्किन है वहां पर कई सारे सिम्टम जो है, चकते वगैरह वो देखे जाते हैं। तो मंकी बी वायरस आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जब भी कोई वायरस किसी जानवर से पहुंचता है इंसानों में तो ऐसे डिजीज को कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। जैसे हम लोग बात करें निपाह वायरस की, तो केरल के अंदर वो जो वायरस था वो चमगादड़ से इंसानों के अंदर पहुंचा। यदि हम लोग बात करें कोरोना की, तो इसे तो लैब के अंदर टेस्टेड किया गया है, लेकिन यदि ये किसी पेंगोलिन से, किसी जीव से या फिर वुहान सी फूड मार्केट से इंसानों के अंदर पहुंचता तो फिर हम लोग इसको भी किस कैटेगरी में रखते, जूनोटिक डिजीज की कैटेगरी के अंदर रखा जाता। ठीक है, चलिए, पेगासस प्रोजेक्ट का संबंध जो है वो इजराइल के साथ में है। रिसेंटली इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, काफी महंगा सॉफ्टवेयर है और गवर्नमेंट जो है इसे करोड़ों रुपए के अंदर परचेज करती हैं। जितने भी बड़े लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी जासूसी करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो यूज आता है। लेकिन ये जो है जिस सॉफ्टवेयर को निर्मित किया गया है इसके ऑनर का ये कहना है कि केवल हम लोग गवर्नमेंट जो पर्सोनल्स हैं उनको ही ये सेल आउट करते हैं, किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को हम लोग क्या नहीं करते, इसको सेल आउट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी भारत के लगभग 300 जो व्यक्ति हैं इनके ऊपर क्या की गई है, ये जासूसी की गई है। तो टोटल 189 जर्नलिस्ट हैं, इसके साथ में 600 पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। काफी सारा का यहाँ पे क्या हुआ है, जासूसी हुई है। इसके साथ में ही 40 जो है वो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के
और इंडिया के साथ में ही कई कंट्रीज और हैं, मतलब 10 कंट्रीज और हैं जिनकी यहां पर जासूसी की गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री खिताब जीता है? तो वो है पायल कपाड़िया, और इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम था ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। और रिसेंटली जो है वो इनको क्या मिला है, इनको कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में नोरो वायरस से 154 मामले दर्ज किए गए हैं, और ये जो है वो यूके के अंदर ये वायरस देखा गया है। तो नोरो वायरस के अंदर होता क्या है कि आपको वॉमिट होने लगती है, मतलब उल्टियां जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, फिर डायरिया हो जाता है, और इसके साथ में ही बॉडी जो है उस पर रिएक्शन, स्किन के ऊपर रिएक्शन ज्यादा होने लग जाते हैं। और ये कंफर्म किया है यूके के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है इंग्लैंड का, उसके द्वारा ये कंफर्म किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारतीय अधिकारियों से खोरी गांव, तो ये खोरी गांव जो है वो हरियाणा के अंदर है, और रिसेंटली क्या हुआ है कि वहां से लगभग 1 लाख लोगों को बेदखल कर दिया गया है अपनी संपत्तियों से। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया है, और ये खोरी गांव हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, अरावली रेंजेस जो हैं इनका विस्तार गुजरात, इसके साथ में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक है, और इसको डेवलप करने के लिए ही हरियाणा के अंदर खोरी गांव से डिस्प्लेस्ड किया गया है 1 लाख लोगों को, और संयुक्त राष्ट्र तक ये मामला पहुंच चुका है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इनके रहने की व्यवस्था के लिए ऑर्डर भी दिए हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट की है। किसान का मित्र मतलब किसान का मित्र है उसका खेत, और यदि खेत में अच्छी पैदावार होगी तो फिर वो किसान खुश रहेगा, और जब पैदावार अच्छी होगी तो इसके लिए उसे कुछ रियायत देनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि बिजली के अंदर उसको रियायत दें, और इसीलिए 1,000 की सब्सिडी जो है वो हर मंथली अनाउंस की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, और इसे ही कहा गया है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। हाल ही में किसान भारत ने किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं? तो रिसेंटली यूएसए से हम लोगों ने क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं। और यूएसए से आप लोग को पता होगा कि चिनूक हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमने पहले इंपोर्ट किए हैं। चलिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ यूएसए ने जो है वो क्वाड ग्रुप की घोषणा की है। देखिए, यूएसए एक ऐसा कंट्री है जो कि दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। जैसे क्वाड ग्रुप की हम लोग दो बात करें, एक तो है क्वाड ग्रुप जिसे चाइना कहता है एशियन नाटो, और एक नया क्वाड ग्रुप जो है वो रिसेंटली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूएसए के द्वारा अनाउंस किया गया है। देखिए, एक छोटा सा मैं आप लोग को बताता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरा विश्व जो था वो बाइपोलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक लीडर कर रहा था यूएसएसआर, और सेकेंड दूसरी तरफ था यूएसए। अब जो था कि दोनों ही देशों को एक सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए, सिक्योरिटी पहुंचाने के लिए इनके द्वारा दो गुट बनाए गए, एक तो है नाटो और दूसरा है वार्सा पैक्ट। अब जो है चाइना के द्वारा इसी क्वाड को, जिसको बनाया है किसने, यूएसए ने, फिर बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने, और इसके अंदर है इंडिया, और फिर है जापान। इसको चाइना कह रहा है एशियन नाटो। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जापान है, उसके बाद में यूएसए है, फिर है यहां पर ऑस्ट्रेलिया, और फिर है इंडिया। चलिए, भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट किस संस्था के द्वारा निर्मित किया गया है? तो वो कौन सा है? आईआईटी हैदराबाद के द्वारा निर्मित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीन्स है कि आप बुद्धि की क्षमता के आधार पर कौन सा कार्य बेहतर कर पाते हैं, ठीक है? तो वो उसमें कुछ सोचने समझने की शक्तियां हो, पावर्स हो, तो ही हम लोग उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण हिंद महासागर में स्थित किस देश ने अकाल की घोषणा की है? तो इंडियन ओशियन में मेडागास्कर है, जो कि पूरे विश्व का 4th नंबर का आइलैंड है, और इसी ने रिसेंटली क्या किया है, एक इमरजेंसी की घोषणा की है, क्योंकि टिड्डियों के दल के कारण यहाँ पे क्या हुआ था कि खाद्यान्नों की कमी आ गई, और ऊपर से फिर बारिश भी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वार्मर देन एवरेज, काफी ज्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। यह है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के अंदर अभी अकाल की स्थिति बनी हुई है। तो पहले की तुलना में काफी ज्यादा ये गर्म है। गर्म होने के कारण यहाँ की भूमि के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो नहीं है, और ह्यूमिडिटी कम होने के कारण यहाँ की भूमि जो है वो बंजर हो चुकी है। तो
तो फसल का जो होना है यानी कि पैदावार जो होनी है, प्रोडक्शन होना है, वो काफी गिर चुका है और यहां पर अकाल की स्थिति बन चुकी है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच नशीले पदार्थों के लिए तो रिसेंटली अभी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन वहां पर आप लोगों को याद रखना है कि ऑपरेशन शील्ड जो है ये इसको नाम दिया गया है। और आप लोगों को पता होगा कि कोंकण कोंकण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और यूके के बीच में रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई है। मालाबार कौन कौन कंडक्ट करवाते हैं? मालाबार जो है वो यूएसए, इसके साथ में है इंडिया, फिर है जापान और फिर है ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने रिसेंटली साउथ अफ्रीका को भी इसके अंदर इंक्लूड किया था। चलिए, भारतीय संसद में कोरोना वायरस के संचार को कम करने के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो यूज की गई है? तो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो है इसका यूज किया जाएगा। बेसिकली यूवी रेज को हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यूवीए है, उसके बाद में यूवीबी है, फिर है यूवीसी। तो यूवीसी जो है इसको 100 टू 280 माइक्रो यानी कि हम लोग कह सकते हैं माइक्रो एमएम के अंदर इसको काउंट करते हैं। यूवीबी जो है इसको 280 टू 315 और फिर 315 टू 400 जो है वो हम लोग करते हैं। यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डेंजरस खतरनाक कौन सी है, तो यूवीसी जो है इसको हम लोग सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं, फिर है बी और फिर है ए। चलिए, कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करने वाली है, जो कि सबसे बड़ा आईपीओ है? वो है पेटीएम। आईपीओ का मींस है कि शेयर मार्केट के अंदर सबसे पहले शेयर जो हैं वो इनके द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, तो इसको फुल फॉर्म में कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। पेटीएम की यदि हम लोग बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2020 में, हेडक्वार्टर्स है नोएडा के अंदर, विजय शेखर शर्मा इसके सीईओ हैं, फाउंडर भी विजय शेखर शर्मा ही हैं। इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, ये बुक जो है ये कांति बाजपेयी के द्वारा इसको क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। क्या वास्तव में इंडिया और चाइना जो हैं वो दोस्त हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल के लिए तो ना ही इसका उत्तर रहेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2025 तक भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा और 2030 तक इंडिया और चाइना जो है वो युद्ध की स्थिति बना लेंगे। हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ओलंपिक पुरस्कार दिया गया है? मोहम्मद यूनुस जो हैं, इनका नाम आप लोग याद रखना, और एक स्पेशल अवार्ड जो है ओलंपिक का पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। बांग्लादेश से इनका संबंध है और मानवाधिकारों के लिए इन्हें बहुत ही बेहतरीन, और साथ में ही खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के फील्ड में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम भी किया है। गूगल क्लाउड ने भारत में दूसरा क्लाउड रीजन जो है वो कहां पर लॉन्च किया है? तो वो दिल्ली के अंदर लॉन्च किया है, पहले था मुंबई में, और सेकंड जो है वो कहां पर लॉन्च किया गया है? दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। क्लाउड का मींस क्या है कि जितना भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं या और कोई आपके पास में सॉफ्ट कॉपी है, जब आप उसको इंटरनेट पर सेव करने की फैसिलिटी प्राप्त कर लेते हैं तो उसे ही कहा जाता है क्या? क्लाउड। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जो है वो किसके द्वारा जीती गई है? तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये जीती गई है। Who has unveiled a proposal to levy वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें यदि यूरोपियन यूनियन के बाहर की कंट्रीज 27 कंट्रीज से यदि कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाएंगे, लेकिन हर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, जो कार्बन का एमिशन करता है। जैसे हम लोग बात करें एसी की, तो एसी के ऊपर फिर वो टैक्स लगेगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसा है जो कि कार्बन का डिपोजिशन करता है, उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। अब बुक टाइटल है द इंडियन स्टोरी। द इंडिया स्टोरी जो है इसकी ऑथर कौन है? तो बिमल जालान जो हैं ये इसके ऑथर हैं, गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और साथ में ही कई समितियों के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जैसे हम लोग बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो उस समिति के अध्यक्ष भी बिमल जालान रह चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर कैसे रिफॉर्म किया जाए उसके भी कौन रह चुके हैं? बिमल जालान अध्यक्ष रह चुके हैं। Which country researchers have demonstrated world fastest internet? तो जापान के द्वारा रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया गया और इनके द्वारा फास्टेस्ट इंटरनेट जो है वो क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। राज्यसभा में सदन का उप नेता जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले कौन थे? पीयूष गोयल थे। तो पीयूष गोयल को अभी राज्यसभा के अंदर लीडर जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, और पीयूष गोयल थावरचंद गहलोत की जगह पर बने हैं, क्योंकि थावरचंद गहलोत जो हैं वो कर्नाटक के क्या बन गए हैं? गवर्नर बन गए हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है ये आप लोग याद रखना। एक फैक्ट और है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, और उनका नाम होता है, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की जो सैलरी है इसका उल्लेख शेड्यूल 2 के अंदर भी नहीं है।
तो चलिए, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो वो है केरल गवर्नमेंट। देखिए, केरल गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के लिए काफी बेहतरीन, आप लोगों को रिसेंटली पता होगा कि किचन जो स्कीम है महिलाओं के लिए वो भी लॉन्च की गई थी। बेहतरीन किचन उनको प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए लोन जो है वो भी केरल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। तो पिंक प्रोटेक्शन। अच्छा, एक जो है वो आप लोग और याद रखिएगा, एक और लॉन्च किया गया था पिंक वैक्सीनेशन सेंटर। तो ये जो था ये तो यूपी गवर्नमेंट का था, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का था। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को सदस्य के रूप में मान्यता दी है? तो वो 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? मंगोलिया, मतलब एमटीएस, ठीक है, मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। तो आईसीसी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे हेडक्वार्टर आप लोग जरूर याद रखिएगा, दुबई के अंदर है। फाउंड किया गया था 1909 के अंदर। और यहाँ पर जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है वो है इमरान ख्वाजा, ठीक है, ये आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चेयरपर्सन भी आप लोग याद रख सकते हैं, ग्रेग बार्ले है। आईसीसी की यदि हम लोग बात करें तो केवल आप लोग इसके अंदर हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, जो कि मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। हाल ही में किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो वो है सऊदी अरब के द्वारा। ये जो है वो समाप्त कर दिया गया है कि कोई भी जो है वो पुरुष होना जरूरी नहीं है, कोई भी अकेली महिला जो है वो भी हज यात्रा कर सकती है। लेकिन क्या इंडिया के अंदर ये प्रोविजन है? बिल्कुल, इंडिया जो है, इंडिया के अंदर भी कोई भी महिला अकेला जो है, अकेली जो है वो मक्का मदीना हज की यात्रा वहां पर कर सकती है। हाल ही में गुजरात में किस जिले के कुनरिया गांव जो है वहां पे बालिका पंचायत का आयोजन किया गया है? तो कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बालिका पंचायत का आयोजन किया गया है। बालिकाओं ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और रिसेंटली एक बालिका को वहां पर सरपंच जो है वो भी अपॉइंट किया जा चुका है। कल की ये न्यूज थी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उस बालिका का नाम क्या है जिसे सरपंच जो है वो इलेक्ट किया गया है। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने यूट्यूब पर लाइव कार्रवाई प्रसारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन सा है? वो है गुजरात। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये अब बातें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव कार्रवाई है उसको दिखाया जाएगा और टोटल वहां पर 5 कैमरे जो हैं उनको वहां पर पुट किया जाएगा, जिससे देश के सभी लोग जो हैं वो उसकी लाइव कार्रवाई देख सकें। लेकिन यदि मान लीजिए कि उस कार्रवाई को स्टॉप करना हो, रोकना हो, तो जो भी पीठासीन न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, पीठासीन हैं, उनके द्वारा उस कार्रवाई को रोका भी जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल कर शैक्षणिक दस्तावेजों यानी कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो हैं इनको जारी करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र बन गया है। ये केवल ब्लॉकचेन का मीन्स है कि उसको सेफ एंड सिक्योर रखा जाए डॉक्यूमेंट्स को, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही फ्लैग जो था इसको अडॉप्ट किया गया था और फ्लैग को 3:2 के अंदर बनाया जाता है। और इसके साथ में 1931 के अंदर पी वेंकैया, याद रखना, पी वेंकैया के द्वारा इस फ्लैग को डिजाइन किया गया था। चलिए, यहां पर फ्लैग के बीच में एक जो है वो क्या रहता है? चक्र रहता है। इसमें कुल तीलियां कितनी होती हैं और इसे किसका प्रतीक माना जाता है? दोनों। चलिए, प्रतीक मैं बता देता हूं कि न्याय का प्रतीक जो है वो इसे माना जाता है, ठीक है, सिंबल ऑफ जस्टिस। और इसके साथ में मुझे आप लोग बताइएगा कि इसमें कितनी तीलियां रहती हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति को वहां पर क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। भारतवंशी हैं, नाम क्या है? महमूद जमाल जो हैं वो इनका नाम है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो है इसको अनिवार्य कर दिया है, मतलब इसकी नेगेटिव रिपोर्ट को? तो वह है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा और इसके बाद में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसको क्या कर दिया है? कंपलसरी कर दिया है। और इसके लिए 72 घंटे जो है यहाँ पर 72 आवर्स की जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए। कहाँ के कांटेदार बैंगन जो हैं इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है? तो वो कहाँ के हैं? वेल्लोर के हैं, ठीक है, वेल्लोर के हैं, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। देखिए, तमिलनाडु की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग याद रखना डिंडीगुल ताला जो है इसके साथ में इरोड हल्दी है। इरोड हल्दी को भी आप लोग याद रखना, इनको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। और 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। केरल राज्य का पहला बुक विलेज जो है वो कहां पर बना है? तो पेरू मैकुलम जो है यहाँ पर बनाया गया है। बुक विलेज का मीन्स है कि हर जगह जो है वो लाइब्रेरी फैसिलिटीज है, इसके साथ में गवर्नमेंट के द्वारा बुक्स जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं।
2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मतलब समर ओलंपिक जो है और इसके साथ में पैरा ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे, तो रिसेंटली अनाउंस कर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के अंदर होंगे। और तीसरा ऐसा ये शहर बन गया है, तो ब्रिस्बेन पहला है, फिर मेलबॉर्न है और सिडनी है। तो दो तो पहले ही थे, मेलबॉर्न के अंदर 1956 में, सिडनी के अंदर 2000 में और ब्रिस्बेन के अंदर अब 2032 में होने जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है, तो सानिया नेहवाल जो हैं इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है और ये अच्छी खबर नहीं है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि मीराबाई चानू जो हैं इन्होंने क्या कर लिया है, सिल्वर मेडल जीत लिया है। कौन से खेल में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इंडिया के अंदर किया जाएगा 2026 के अंदर। बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है इसकी चैंपियनशिप इंडिया के अंदर 2026 में आयोजित की जाएगी। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है वो बाला देवी को क्या किया गया है, नामित किया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग याद रखना। महिलाओं से रिलेटेड यानी कि फीमेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो वॉली फेंग जो हैं 82 ईयर्स इनकी एज है और सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। जबकि ऑलिवर डेमन जो हैं ये 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के क्या बन गए हैं, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। और इन्होंने जेफ बेजोस के साथ में इनका जो स्पेस जो क्राफ्ट था वो था न्यू शेपर्ड रॉकेट और 10 मिनट की इन्होंने फ्लाइट की थी। और उसमें इनकी जो भाई हैं, ब्रदर हैं मार्क बेजोस, इसके साथ में वॉली फंग जो है 82 ईयर्स और ऑलिव डेमन जो हैं ये क्या बने हैं, ये बने हैं 18 साल के सबसे कम उम्र के यंगेस्ट जो हैं वो ट्रेवलर बने हैं स्पेस के लिए। चलिए, किस भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर हाई स्ट्रैंड टाइटेनियम अलॉय जो है इसको विकसित किया है, तो डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया है। अलॉय का मीन्स है कि दो या दो से अधिक जो मेटल्स हैं उनको मिक्स करके एक नया मेटल जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, इन्वेंट किया गया है। तो यहां पर टाइटेनियम को यह क्या किया गया है, मिक्स किया गया है दूसरे वेनेडियम के साथ में और फिर नया एलॉय जो है वो बनाया गया है। अब इसका यूज क्या है, हाई स्ट्रेंथ है तो एयरक्राफ्ट्स के अंदर इसका यूज हो सकता है, मतलब जहां पर हैवी ड्यूटी की जरूरत पड़ती है वहां पर इसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। खास तौर पर लैंडिंग जो गियर्स होते हैं एरोप्लेन्स के वहां पर इसको यूज किया जाएगा। तो ये लैंडिंग गियर का ही एक क्या है, पार्ट है। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद आंसर्स, और क्विज जो है वो भी अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग वहां से इन 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं हम लोग सुबह 8 बजे बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।